आज शीतल लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और बोली, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। पापा यह सब देखकर बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटी दबे पैरों लौटकर अपने पति के साथ वहां से चली आई। कुछ साल बीत गए। अब शीतल के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से शीतल ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। शीतल की एक लड़की थी। शीतल खुद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपना मुश्किल से जीवन यापन कर रही थी। शीतल को जब यह खबर हुई कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़कर जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। अब मैं उनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन शीतल अपने पापा की अकेली औलाद थी। शीतल के चाचा ने शीतल को फ़ोन करके कहा, शीतल तुम अपने पापा को आखिरी बार देख जाओ। जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। शीतल ने फिर सोचा, चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया था वह मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। शीतल जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर शीतल को उनके जाने का कोई दुख नहीं था। वह बस अपने चाचा जी के कहने पर आई थी। अब शीतल के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर शीतल दूर खड़ी सब देखती रही। उसके आँख से अपने पिता के लिए एक आंसू तक ना निकला। जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गया। आज शीतल के पापा की 13वीं थी। उसके चाचा जी आए और शीतल के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने शीतल से कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। शीतल ने सोचा, चलो देखती हूँ आखिर पापा ने क्या कहा है मेरे लिए। शीतल ने वह खत निकाला और उसे बैठकर पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर तुम अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी। उस समय मेरा दिल यह सब देखकर छलनी छलनी हुए जा रहा था। मैं भी बहुत उदास था, तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 7 साल की थी, जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, तब तुम कितना रोती थी। मेरे बिना एक पल सोती नहीं थी, उठती बैठती नहीं थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता था। वह कच्चा पक्का खाना याद है तुमको जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, फिर मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाता था ताकि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रोता रहता था, पर तुम्हें हंसाता था ताकि तुम ना रो सको। और वो तुम्हारी पहली हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें, और तुम्हारी जीन्स, छोटे कपड़े, गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी।
कि यह सब नहीं चलेगा यहाँ, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को भी तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनने दिया। इस सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी करके घर आ गई, वह भी उस लड़के से जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा था मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता किया। वह एक नंबर का आवारा लड़का था, उसका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊंगा, चांद तारों की तरह सजवाऊंगा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग बोल पड़े, वह देखो तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर शादी रचा के आ गई। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे आखिरी बार अपनी मन की बातें कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने हैं जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे हुए थे, वह सब रखे हैं। 2 घर और कुछ ज़मीनें हैं जो मैंने सब तुम्हारी बेटी के नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम बैंक जाकर उन्हें निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वह पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों के ताने, उल्टी सीधी बातें, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया था जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, रिश्तेदार, परिवार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि जो मेरी नन्ही सी गुड़िया डर के मारे सारी रात मुझे जगाती थी, आज उसने शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार मुझे बताना तक सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी एक माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी क्या होती है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें कभी भी यह दर्द देखना ना पड़े। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा एक अच्छे पिता नहीं बन सके जो तुमने उन्हें इतना बड़ा दर्द दिया। खत यहीं समाप्त करता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे पापा। बेटी की विदाई के वक्त पिता ही सबसे आखिरी में रोते हैं, बाप की सब भावुकता में रोते हैं, पर पिता उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोते हैं। माँ बेटी के रिश्तों पर तो सभी बात करते हैं, पर पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से भी गहरा है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देते हैं, पर अगर बिटिया ने धीरे से भी कुछ मांगा तो पिता को सुनाई दे जाता है। और जेब में रुपया हो ना हो, बेटी की इच्छा पूरी कर देते हैं। दुनिया उस पिता का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानते, पर अपनी बेटी के आँख का आंसू देखकर खुद अंदर से जो बिखर जाएं, उसे पापा कहते हैं। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है,
पर बेटी की हिम्मत तो उसके पापा होते हैं। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटती हुई पिता को देखती है जाकर लिपट जाती है, क्योंकि उस बेटी को पता है ये पिता ही हैं जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की है। खैर पिता खुद रोते भी हैं और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देते हैं कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाते हैं किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो पिता कितना फूट फूट कर रोते हैं ये बात सिर्फ एक बेटी के पिता ही समझ सकते हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिफल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। धन्यवाद।